तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इसके परिभाषा सहित बड़ी आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो अधिशोषण क्या होता है उसको हम लोग पिछले वाले टॉपिक में समझ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ताकि आपको उसके जो दोनों प्रकार है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण आसानी से क्लियर हो जाए। अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखे हैं फिर भी सबसे पहले हम लोग अधिशोषण को समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए भौतिक अधिशोषण को समझने से पहले सबसे पहले अधिशोषण आखिर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो अधिशोषण दो चीजों से मिलकर बनता है। ध्यान देंगे, जो अधिशोषण है, अधिशोषण इज इक्वल टू क्या होता है, अधिशोषक प्लस क्या होता है, अधिशोष्य होता है। अधिशोषक और प्लस क्या होता है, अधिशोष्य होता है। तो देख सकते हैं अधिशोषण का परिभाषा किस प्रकार से होता है। कोई भी अधिशोषक पदार्थ में अधिशोष्य का चला जाना या फिर चिपक जाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अर्थात अधिशोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ में कोई दूसरा बाहरी पदार्थ आकर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अर्थात इसको आसान शब्दों में बोले तो अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य के आकर चिपक जाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ये जो व्हाइट बोर्ड है उसको हम लोग अधिशोषक मान लेते हैं क्योंकि इसी में अधिशोष्य आकर चिपकता है। अर्थात इसमें ये जो हम लोग इंक यहाँ पर लिख रहे हैं देख सकते हैं, तो ये जो इंक है वह इस व्हाइट बोर्ड में क्या हो रहा है, चिपक रहा है। तो व्हाइट बोर्ड क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा, तथा जो अधिशोष्य है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो इंक है हमारा वो कहलाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको अधिशोषण क्लियर हो गया होगा। अब भौतिक अधिशोषण क्या होता है, इसमें जो अधिशोषण होता है उसमें क्या पाया जाता है, वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। अर्थात दुर्बल वांडर वाल इसमें क्या पाए जाएंगे, बल पाए जाएंगे। तो उसे क्या कह देते हैं, भौतिक अधिशोषण कह देते हैं। ध्यान देंगे, ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच, देख सकते हैं अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच दुर्बल वांडर वाल्स बंध पाया जाता है तो उसे ही भौतिक अधिशोषण यहाँ पर कह दिया जाता है। जैसा कि अभी हम लोग बताएं, अधिशोषण क्या है, अधिशोषक के पदार्थ पर अधिशोष्य का चिपक जाना ही अधिशोषण कहलाता है। अब वो जो चिपका है वह दुर्बल वांडर वाल बल से चिपकेगा तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। और रासायनिक बल द्वारा चिपक जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। तो चलिए इस प्रकार से भौतिक अधिशोषण को देख लिए हैं, रासायनिक अधिशोषण को देख लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। ऐसा अधिशोषण आपको इसमें ध्यान ही नहीं देना है, आपको जो डिफिनेशन है यहीं से याद कर लेना है। ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में कैसा बल पाया जाता है, दुर्बल वांडर वाल बल पाए जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही यहाँ पर भौतिक अधिशोषण कह दिया जाता है। आपको याद कैसे रखना है, ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल वांडर वाल बल पाए जाते हैं उसे ही भौतिक अधिशोषण कहते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग भौतिक अधिशोषण को देख लिए हैं, रासायनिक देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग ऐसा अधिशोषण, इसको भी लिख देते हैं अधिशोषण। अधिशोषण किस से मिलकर बनता है, अधिशोषक से, अधिशोषक प्लस क्या होता है, अधिशोष्य होता है। देख सकते हैं, ध्यान देंगे। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ऐसा अधिशोषण
जिसके अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में, जिसके अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य में कैसा बंध पाया जाता है, रासायनिक बंध पाया जाता है। रासायनिक बंध या फिर इसी को सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अर्थात इस व्हाइट बोर्ड और इस इंक के बीच कैसा बंध पाया जाएगा, रासायनिक बंध, तो उसे ही क्या कहेंगे, रासायनिक अभिशोषण। और इस व्हाइट बोर्ड और इस मार्कर के बीच अर्थात इस स्याही के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण। तो इसमें बोला गया ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच सहसंयोजक बंध या फिर इसी को रासायनिक बंध भी बोल देते हैं। तो ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच सहसंयोजक बंध अर्थात रासायनिक बंध पाया जाता है, उसे ही रासायनिक अधिशोषण कह दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो दोनों है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो दोनों टॉपिक है भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।